ये ये भी एक नया इन्वेंशन है ना कि ट्रेन में बस में खेती करते हुए चले। हाँ है ओम आने जी वाले हैं सभी को मुकेश भाई ओम। ही। ओहो अरविंद जी, अरविंद भाई हमारे ओम। सोशल मीडिया प्रभारी ओम कर रहे हैं। जैसे 5:32 हो गए हैं हमारे शिक्षा ये क्लास आप शुरू कर देते हैं और योगा सर जी को आमंत्रित कर देती हूँ। कृपया अपने अपने माइक बंद करिए। शुरुआत करें, आमंत्रित कर करने, आमंत्रित तो हैं ही हम। नहीं आमंत्रित करना पड़ेगा। ये बंद कर दीजिए थोड़ा सा माइक, क्योंकि ये जो है ना ये परिचय देना पड़ता है ना। एक परिचय ही सो है, सब जानते हैं। शुरुआत कर दो। आज सुप्रभात। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी विक्रम संवत 2081 दिनांक 30/24 दिन गुरुवार। व्यवहार कार्यक्रम का 1123वां दिवस है और आज के प्रथम सत्र में और द्वितीय सत्र में आदरणीय योगासन, प्राणायाम और मंगलाली यादव जी बतौर राज्य प्रभारी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश जो पेश आ रहे हैं और मुख्य वक्ता के रूप में हमें आदरणीय श्री मिलने वाला है। जैविक खेती के ऊपर और गो पालन के ऊपर और जन सेवा के ऊपर अगर निवेदन करती हूँ कि आप आए और आज का योग सत्र आप हो गया, शुरुआत करें। गुरुर्ब्रह्मा ओम गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुप्रभात। आज योगाहार कार्यक्रम के 1123वां दिन है। 1123वें दिन चौथी वर्ष में हम सफर कर रहे हैं। इसमें आज मुझे योग कराने का और अपनी बात रखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं सदन को प्रणाम करता हूं और रंजना जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि आपको योग कराना है और आहार की वार्ता में भी आपको शामिल होना है, क्या मार्गदर्शन देना है। क्योंकि मार्गदर्शन देने लायक तो नहीं, लेकिन हाँ उस यात्रा में शामिल रहूंगा। सर्वप्रथम हम योग ऋषि, साहसों के बादशाह, इस युग के भगवान, अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी की सूक्ष्म उपस्थिति एवं आयुर्वेद श्रोमणी, इस युग के धन्वंतरी परम सिद्ध आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। अपने गुरुदेव भगवान, इष्ट देव भगवान और को नमन और प्रणाम आशीर्वाद लेते हुए मैं आज की योगाहार कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। हम सब कमर सीधी करके और बैठ जाएं और गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं आज का योगाहार कार्यक्रम।
ओम भूर्भुवस्सुः तस्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतः। ॐ सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय संसोमाज्योतिर्गमय नित्योर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ॐ सभी को प्रणाम। जैसे कि हम योग की शुरुआत सबसे पहले हम योग से करेंगे। आवाज तो नहीं आ रही है कहीं कूलर वगैरह की? अभी आवाज अच्छी आती, कभी गड़बड़ आती है। अभी अच्छी आ रही है फिलहाल। अच्छा अच्छा ठीक। बीच ठीक में है, कुछ कुछ हो जाता है। हाँ, सुधार कर लो, जरा सुधार कर लो। बीच में कुछ कुछ हो जाता है। नेटवर्क का हो जाता होगा कुछ। नहीं, कुछ भी नहीं है वो। नहीं, कुछ गले की गड़बड़ी लग रही है असल। लाइव की वजह से है। चलिए गले को अपन ठीक करेंगे आज। और बताइए क्या क्या गड़बड़ लग रही है? शरद भैया का गला खराब होगा इसलिए उन्होंने हमें कह दिया है अपन गले के लिए करेंगे। अशोक भैया समझ गए। चलिए तो हम सबसे पहले थोड़ा सा गर्दन का अभ्यास कर लेते हैं। गर्दन से शुरू करेंगे हम। सांसों के साथ गर्दन को हम जब ऊपर ले जाएंगे, सांस को खींचेंगे और अंदर नीचे ले जाएंगे सांस को, तो सांस छोड़ेंगे। सांस खींची और गर्दन ऊपर, थोड़ा सा रुके। जहां खिंचाव आ रहा है वहां खिंचाव महसूस करें और अनुभव करें कि हमारी गर्दन में जो खिंचाव आ रहा है उसमें हमें रिलैक्स मिल रहा है। वापस सांस छोड़ते हुए ऊपर। ये गर्दन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, व्यायाम है गर्दन का। और गर्दन, जिनकी गर्दन में दर्द रहता है, कंधे में दर्द रहता है, उनको अवश्य करना चाहिए। हम दाएं बाएं, बाएं तरफ हम मोड़ी, रोके, सांस छोड़ी और सीधे। दाएं तरफ सांस ली,
गर्दन को मोड़ा, सांस छोड़ी, गर्दन सीधी। ये सांस ली, गर्दन को मोड़ा, बाएं तरफ, सांस छोड़ी, गर्दन सीधी, सांस ली, दाएं तरफ। ये गर्दन के लिए बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार से जिन भाई बहनों को गर्दन में तकलीफ रहती है उनको अवश्य 5 मिनट का 7 मिनट करना चाहिए आराम आराम से। इसमें हमारा एक कान और कंधा दोनों आपस में एक दूसरे को छू ले। अब हम गोल घुमाएंगे, बाएं से पीछे, दाएं कंधे से होते हुए आगे। सांस ली, पीछे तक आए और जब हम पीछे से आगे की ओर आते सांस छोड़े। 3 बार ऐसा करेंगे। बाएं से पीछे, अब हम 3 बार करेंगे दाएं से विपरीत दिशा से। घुमाइए गर्दन और गर्दन को इतना मोड़िए कि हमारे कंधे से हमारा कान छूटा हुआ है। आराम आराम से, जल्दी जल्दी नहीं करना है। जहां खिंचाव आ रहा है वहां खिंचाव महसूस करें। कोई जल्दीबाजी नहीं है। आराम से शरीर को हमें इस गर्दन के व्यायाम अभ्यास अवश्य करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम होता है और ये हमारे गर्दन के लिए। और हम समझ रहे हैं अशोक भैया, मुकेश जी, डॉक्टर रोशनलाल राउत जी वगैरह सारे लोग बिल्कुल इसलिए कि खड़े होइए और योग जोगिंग करिए। इसमें फिर शुरुआत इसलिए हम करते हैं, योग जोगिंग कर लेते हैं, इसके बाद फिर करेंगे। सुबह सुबह शरीर को गर्मी आ जाए। योग आहार में आप सबका स्वागत है फेसबुक लाइव में। पहले हम धीरे धीरे। फेसबुक लाइव भी चल रही क्या? जी फेसबुक लाइव भी चालू है? हाँ, हमारा फेसबुक लाइव भी चालू है। फेसबुक लाइव वालों को भी उसका आनंद मिल जाए। वो हर कार्यक्रम बहुत सुनते हैं वो लोग, लेकिन उनको लाइव देखने को नहीं मिलता है फेसबुक पर। तो आज फेसबुक लाइव भी योग हर कार्यक्रम में चल रहा है। आराम आराम से हमें अपने शरीर को गर्म करना है। अब हम इसमें स्पीड बढ़ाएंगे। हाथ हमारा सीधा और हमारे एड़ी यहाँ नितंब में लगना चाहिए और सांसों के साथ। इसमें भी अगर किसी को हाथों में पैरों में खिंचाव आ रहा है तो आने दें और करें। जो जितना कर सके अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार ही करना है। लेकिन हम 15 मिनट योग करेंगे। ये हाँ, ये पैर सीने में आना चाहिए। ये सीने में घुटना, बस ऐसा। इसको थोड़ा सा सांसों के साथ। जो जिम में जाते हैं
वो सांसों का प्राणायाम नहीं होता है उनका, जिससे पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हम सांसों के साथ एक योजन कर रहे हैं। अगला अभ्यास, इसमें थोड़ा सा घुटनों के बल रोकें, महसूस करें घुटनों पर खिंचाव, जांघों पर खिंचाव आ रहा है, आने दें। खुशी नुमा, इसमें हम बैठ सकते हैं। घुटनों में जिनके हल्की फुल्की तकलीफ होती है, घुटनों में तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं आएगी अगर हम ये करते रहेंगे। अगला अभ्यास, और सुंदर, सभी योगाचार हैं, मैं तो साधक हूं। वाह सर भैया, क्या बात है। ये पैर जो है सीधा रहता है, बहुत बढ़िया, वाह। अगला अभ्यास, थोड़ा सा कैमरा दूर रखिए, आप पूरे दिख जाएंगे। जी नहीं शरद भैया पूरे दिख जाएंगे। दिखने दो, दिख तो रहे हैं कि नहीं, धीरे धीरे हाँ थोड़ा सा नीचे रखो, नीचे रखो। धीरे धीरे दिखने दो। हाँ बस 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 बढ़िया। और आप दूर रहिए ताकि सब पता चले कैसे कर रहे हैं। हाँ, है। बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। वाह, रुक के थोड़ा थोड़ा सा आराम आराम से, रुकने से हमें पैर बिल्कुल सीधा, जांघों पे खिंचाव आता है। अगला अभ्यास, चलिए सांसों के साथ करना है। आगे आए, सांस छोड़ें और पीछे जाए सांस लें, सांस भरी, सांस छोड़िए। इसका सही तरीका ये है, ये करना और ये ऐसा नहीं है, इसको पूरा ऐसा फैलाना है और ये इसको मसल्स जो जिम में अपन ये मोटे करते ना, सही से हो गए सांसों के साथ। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम आराम से।
जितना कर सके शरीर की सामर्थ्य के अनुसार ही करना है। जी, बहुत अच्छा। जी, अगला अभ्यास। पैर ये सीधा रहे, कानों के पास हमारा हाथ छूता हुआ दाईं ओर हम मुड़े और मुड़ करके थोड़ा सा रुके, सांस छोड़ते हुए वापस सांस भरते हुए नीचे झुकेंगे, बाईं साइड झुक गए, हमारा बायां हाथ हमारे एड़ी के पास पंजे के पकड़े हुए, दायां हाथ हमारा कान को छूते हुए सर के ऊपर से जितना झुका सके उतना झुकाएं, सांस छोड़ते हुए वापस। ये एक मिनट। ये अगला अभ्यास। घुटने हमारे सीधे रहें, घुटने झुके नहीं, गर्दन हमारी घुटनों में, सांस छोड़ते हुए वापस। वापिस सांस छोड़ते हुए आगे। इसमें थोड़ा सा स्पीड से भी कर सकते हैं। अगला अभ्यास। ये करना है। हाँ, ये करते हैं। ठीक ठीक करा दिया। ये बहुत बढ़िया। चलिए, ये बहुत जरूरी है और सरल भैया जितना कर सकें उतना करें, ये अवश्य करें। ऊपर के हाथ को देखना है। चलिए, बहुत सुंदर। चलिए, मुकेश भैया डांस कर रहे हैं। चलिए, इसको कर लेते हैं स्पीड से भी। चलिए,
अगला अभ्यास नृत्य, योग नृत्य। ये हो गया। चलिए, बहुत सुंदर, गुड। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाए। एक, दो, तीन, आधा मिनट रुके, चार, दाया पैर आगे और बाएं पैर पीछे, पांच। हमारी एड़ियां जमीन से लगी होनी चाहिए और हम नाभि को देख रहे हैं। छह, एड़ी, सीना, घुटने, पंजे, हथेली जमीन को लगी हुई, कमर ऊपर। सात, नौ। पहली बार दायां घुटना आगे था, आपकी बार बायां घुटना आगे। 10, 11, ये 12। थोड़ा सा हम बार करेंगे। पसीना आना चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 11 12 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बार नमस्कार। पसीना आ गया है, थोड़ा सा बैठ लेते हैं। लंबी गहरी सांस। योगिन सूर्य नमस्कार। ये हमारे अभ्यास व्यायाम जिनको कहते हैं, व्यायाम हमने किया। व्यायाम के बाद हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। वैसे योगिंग और सूर्य नमस्कार में शरीर के सारे अंगों का व्यायाम हो जाता है। कोई भी अंग नहीं रहता है कि जिसका व्यायाम नहीं हुआ हो। फिर भी कुछ आसन सूक्ष्म व्यायाम ऐसे हैं कि जिनकी वजह से हमें पूर्ण लाभ, किसी विशेष अंग पर अगर कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें यह सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करना चाहिए। पैर फैला लें। पैर हमारे सबसे महत्वपूर्ण अंग है और ये हमें दिन रात हमारा वजन ढोते रहते हैं, मंजिल तक पहुंचाते हैं, हमें हर कार्य के लिए ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। सांसों के साथ करना है हमें। हमने उंगली आगे की, सांस छोड़ दी, सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली। सांसों के साथ करेंगे आपको 100% लाभ मिलेगा। और अगर हम सांसों के साथ नहीं करेंगे जी, मोबाइल नीचे करिए आदरणीय योगाचार्य। क्या करें? नीचे करिए मोबाइल, थोड़ा सा पैर दिखने चाहिए। अच्छा
पैर नहीं दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं, सबको दिख रहे होंगे। हाँ ठीक है, दिख रहे हैं? हाँ ठीक ठीक। ये सांसों के साथ हमें उंगलियों को ऐसे करना है। ये हमारे फेसबुक लाइव में जुड़े आदरणीय रंजना किनीकर जी, आदरणीय हरदीप सेन जी, आप सबका स्वागत है। सांसों के साथ आगे पीछे। ये आराम से करें, सांसों के साथ करें, और इसका प्रभाव जैसा हमने अभी बताया था, सबको पता था। ये मेरी जो उंगलियां हैं, अंगूठे के पास वाली जो बड़ी उंगली होती है पैर की, ये उंगलियां काली पड़ने लगी थी और इनकी गांठों में बहुत दर्द था। नीचे दबाते थे तो ऐसे लगता था जैसे सुई चुभ रही हो, कांटा चुभता है, बिल्कुल इस प्रकार का दर्द नीचे की ये नस दबाने में, ये वाली ये नस दबाने में होता था। ये मैंने शेयर भी किया था, डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी से संवाद हुआ था इस विषय पर, और आदरणीय शायद मिथिलेश जी ने और अनिल मेहरा जी ने, और इस पर जो है कि क्या करें इसका बताया। जब हम वेलनेस, पतंजलि वेलनेस में मेरा जाना हुआ तो वहां पर हमने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने थेरेपी वगैरह तो की ही, साथ में ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करने के लिए बोला, और वो भी पर्याप्त, माने हमें पैकेज के अनुसार हमें प्राणायाम करना चाहिए, तभी लाभ होता है। ये अंगुलियां हमने की और अंगुली के साथ हम पंजे को आगे करेंगे सांस छोड़ते हुए। मुझे पूर्ण लाभ मिला 100%। और एडी के लिए सर, एडी के लिए? एड़ी के लिए भी भैया यही, जैसे एड़ी के लिए ये अपन ये कर रहे हैं, अब ये से ये कर रहे हैं, हम झुका रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं तो एड़ी में खिंचाव आ रहा है, ये आगे भी कर रहे हैं, और एड़ी के लिए अभी और आगे हम बताते हैं। इसके साथ साथ हमें अगर हमारी नस में दर्द है एड़ी की तो हमें सूक्ष्म व्यायाम करना है, लेकिन भैया पर्याप्त मात्रा में करना है। उसके लिए हमें 15 मिनट, आधा घंटा उस एड़ी से संबंधित, जहां एड़ी में खिंचाव आ रहा हो, जहां भी तकलीफ है, एक बात हमें समझ लेना है कि एड़ी में हमें यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, तो हमको ये करना है, ये और जहां खिंचाव आ रहा है वहीं रुक जाना है। ये उसी मरीज को पता होता है, जिसको तकलीफ है उसको पता है कि हमारी एड़ी में कहाँ खिंचाव आ रहा है, और जहां खिंचाव आता है वहीं रुक जाना है। उसको खिंचाव को आने दें, महसूस करें खिंचाव आ रहा है, अब हमें रिलैक्स मिलेगा। ये चूंकि जैसे एक्यूप्रेशर पॉइंट में हम देखते हैं कि जहां भी दर्द होता है वहां पता होता है कि तुमको ये इस प्रकार की तकलीफ है, तो ये एड़ियों के लिए ये जो है ये करना है, और ऐसा करने पे एड़ी में खिंचाव आएगा, जहां आ रहा है उस खिंचाव को महसूस करते हुए हमें सांसों के साथ ये और ये घुमाना है पंजों को, ऐसा 100 बार, 500 बार घुमाओ। अगर आपने आधा घंटा ये सूक्ष्म व्यायाम कर लिया और इसके बाद हमने अनुलोम विलोम कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम किया, और इसके बाद 1 हफ्ते में अंतर आ जाएगा उल्टी दिशा से। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, सदन को बताना चाहता हूँ, मैंने एक बार और बताया था कि मेरे ये पूरा कंधे से लेकर के और ये हाथ और ये पैर, लगभग हाथ तो पतला पड़ गया था। यहाँ डॉक्टर ने ग्वालियर के ने सीटी स्कैन कराई, पूरी मशीन में मुझे अंदर कर दिया, और जब मैं मशीन में मेरा सिर अंदर हुआ तो मुझे लगा कि अब नहीं बचते हो, मतलब मैं इतनी घबराहट हो रही थी कि मैं अगर और थोड़ा सा रुकते उसमें, वो कह रहे थे कि वो जाने थूक गुटकना, क्या करना क्या नहीं करना, और पूरा सिर अंदर डाल दिया। एक यहाँ हमारे टीकमगढ़ जिले में मऊरानीपुर और कनेरा,
मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पे बरियन गांव है, कनेरा बरियन। वहां के हमारे में थे महेश यादव, जिनका एक ही बेटा था बीनू, जो मेरे यहाँ घर में रहा है, यहाँ टीकमगढ़ में पढ़ा लिखा, यहाँ मैंने पढ़ाया उसको, यहीं रहा मेरे घर। उसकी शादी हुई, शादी के दूसरे दिन वो सड़क पर जो है घूमने के लिए सुबह से निकल गया, शादी से बारात लौट के आई थी, और वहां उसका एक मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हो जाने के बाद उसको अस्पताल झांसी ले गए, झांसी से शायद ग्वालियर ले गए, और वहां पे उन्होंने सीटी स्कैन मशीन में उसको रख दिया। अब उसका सिर से कोई लेना देना नहीं था, पैर में शायद कुछ फ्रैक्चर वगैरह हुए थे, और उसको जैसे उस मशीन में रखा, वो उस घबराहट से वो एक्सपायर हो गया। ये स्थिति है। तो ये जो है कोई कोई सह पाता है, कोई कोई नहीं भी सह पाता है। तो डॉक्टर ने बताया 15-16 हजार रुपया मेरे जो है इधर वो लगे, और उससे कुछ भी नहीं हुआ। और जो हमने जो है जब योगाहार कार्यक्रम तो शुरू नहीं था, उस समय जो है परम पूज्य स्वामी जी को हम आस्था टीवी चैनल पर सुनते थे, उस कोरोना पहले की बात है, कोरोना से बहुत साल पहले की। तब हमने जो है सूक्ष्म व्यायाम किए और प्राणायाम किया, और आज तक 1 रुपए की दवाई नहीं। लेकिन वहां हमने जाके जब बच्चे वगैरह नहीं माने तो दिखाया था उनके कहने से, लेकिन अपन ने कोई दवाई नहीं ली, और आराम से। और फिर मेहरा जी के साथ में जाकर के हमने जब नर्मदापुरम में देखा कि कई हमारे भाइयों के पैर हाथ लटक गए थे, ऐसे कोई काम उठते नहीं थे अपने आप, ऐसे लटकाए रहते थे, एक वो डाल के ऐसे ऐसे लटकाए रहते थे। और उनके जो है आज वो बढ़िया चल रहे हैं, और फर्स्ट क्लास ऊपर उठा रहे हैं, नीचे उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं पूरा। ये योग का परिणाम है। ये सूक्ष्म व्यायाम जो हम कर रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम, लेकिन ये सूक्ष्म व्यायाम है सांसों के साथ करना है। जिस भी भाई बहन के घर में, परिवार के सदस्य में, या आपके मित्र मंडली समाज में आपको लगता है किसी को कोई तकलीफ दिखती है, तो उसको आराम से उससे आप कहिएगा। वो माने अथवा ना माने, आपका कर्तव्य, क्योंकि आपको पता है कि इस सूक्ष्म व्यायाम करने से और प्राणायाम करने से ये ठीक हो जाएगा। उसको पता नहीं है, वो तो दवाई पर निर्भर करेगा, वो एक्सरा, सीटी स्कैन और तमाम चीजों पर जो है ऑपरेशन, इन पर निर्भर रहेगा। लेकिन आपको पता है, आप उससे कहिएगा, उसको समझाइएगा, उसको ये योगाहार कार्यक्रम में जोड़िए, ये क्या आप जोड़ करके देखिए आप, और फिर उसका लाभ मिलेगा आपको। तो ये जो है पैर फैले ही हैं, और थोड़ा सा ये घुटनों में जिनके तकलीफ रहती है, ये करना है। पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारा शरीर, हमारा ये सुख, पहला सुख, और कोई अगर शरीर में तकलीफ है तो आप सुखी हो ही नहीं सकते, सुखी रह ही नहीं सकते हैं। ये पैर फैला ले, और ये इसमें हमारी गर्दन में, कंधों में, घुटनों में, जांघों में, पंजों में खिंचा हुआ आएगा। आने दें, वो सांसों के साथ करें। जो फेसबुक लाइव, हमारी फेसबुक लाइव में हमारे जो भाई जुड़ रहे हैं, ये योगाहार कार्यक्रम हमारा लगभग कोरोना काल से चल रहा है। इसको 3 साल पूरे हो गए हैं, 4थी साल में हम प्रवेश कर गए हैं। आप सब लोग जुड़ सकते हैं। योगाहार कार्यक्रम की लिंक हम फेसबुक पर डालते हैं, ग्रुप पर डालते हैं, आप हमसे ले सकते हैं, मित्रों को जोड़ सकते हैं। निःशुल्क ये क्लास लगती है, निःशुल्क। इसमें योग के साथ साथ हम खेती किसानी, प्राकृतिक जैविक खेती कैसे करें, इसको बताया जाता है। सामाजिक समस्या, पारिवारिक समस्या, मानसिक समस्या, आध्यात्मिक समस्या, सबका समाधान योगाहार कार्यक्रम में है। जितना जो झुक सकता है उतना झुके। सांस छोड़ी,
सांस ली, सांस छोड़ी, इस प्रकार से। चलिए अब हम चक्की चला लेते हैं। जितना झुक सके उतना झुकना है, जितना पीछे जा सके उतना जाएं, हाथ बिल्कुल सीधे रहें, कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। आज हमें पूर्ण समय दिया गया है, हम आहार वाली चर्चा करेंगे, उसी के साथ हम प्राणायाम करते रहेंगे। जैसा कि बढ़िया व्यवहार चक्की कार्यक्रम शरद भैया हैं? बढ़िया चलाए, चक्की शरद भैया बढ़िया चक्की चलाए, आटा निकलना चाहिए। हाँ, आटा निकलना चाहिए। संघर्ष जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। वापिस विपरीत दिशा से अब चौथे साल में शरद भैया भी योग क्लास लेंगे। हाँ बिल्कुल लेंगे, पवन जी लेंगे, शरद जी लेंगे और दिनेश जी लेंगे। सारे सदस्य एक दिन एक क्लास लेंगे। बहुत सुंदर। चलिए ये हो गया चक्की आसन। हमारे बटरफ्लाई, हाँ बटरफ्लाई करते हैं। रुचि विनायक जी, आपका स्वागत है फेसबुक लाइव में। आप जुड़िए और अन्य लोगों को जोड़िए और इस योगाहार कार्यक्रम में प्रतिदिन 5:30 बजे से आप जुड़ें और रोज योग करें घर बैठे, निःशुल्क योग शिविर। हजारों आदमी लाभान्वित हो चुके हैं, लाभ ले चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं, समृद्ध बन चुके हैं और बनेंगे। इस देश को समृद्ध बनाएंगे, समाज को समृद्ध और सुखी बनाएंगे। योगाहार कार्यक्रम का ये लक्ष्य है, ये अनवरत चलने वाला कार्यक्रम। चलिए ये घुटने हमारे जमीन में लगना चाहिए, जिसके ना लगे कोई बात नहीं, यहाँ जांघों में खिंचाव आएगा। सांसों के साथ आप करते रहें। ये चलिए अब हम बैठ जाते हैं। अब बढ़ते हैं हाथों की ओर। इस सूक्ष्म व्यायाम 6:30 बजे तक हम इस सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। 15 मिनट हमने योग किया, 15 मिनट हमने सूर्य नमस्कार, 15 मिनट हमने पैरों के लिए, गर्दन के लिए सूक्ष्म व्यायाम किया, हाथों के लिए ये हाथ बिल्कुल सीधे रखना है सांसों के साथ। ये हम संकेत रूप में बताते हैं, 10-10, 20-20 बार करके बताते हैं या 5 बार करके बताते हैं। तो ये सिर्फ बताना है। अगर आपको खिंचाव आ रहा है, आपके हाथ में तकलीफ है, तो आपको 100-100, 500-500 बार ये करना है, तभी आराम होगा। रिलैक्स तभी मिलेगा जब आप पर्याप्त कर सकें। जी अब हम फेसबुक लाइव से जो है, फेसबुक लाइव हम बंद करते हैं और अपने मोबाइल में जुड़ते हैं, क्योंकि दूसरा मोबाइल जवाब दे गया है। ये चलिए ये करते हैं अपन।
करती रहें सूक्ष्म व्यायाम। मैं जब तक जुड़ जाऊं, सूक्ष्म व्यायाम करती रहें। गुरुजी, हम सब कर रहे हैं। आगे चलिए करते रहें। ये सांसों के साथ ये दिख तो रहा है ना? ये क्या बात है, सांसों के साथ बहुत बड़े बड़े योगाचार दिख रहे हैं हमें। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, आदरणीय अशोक जी, आदरणीय रंजना जी, आदरणीय डॉक्टर राव जी, और भी आदरणीय मुकेश जी, ये दिख रहे हैं। वापिस विपरीत दिशा से बहुत सुंदर कक्षा चल रही है। अरे मेहरा जी, गुरु जी, जी चेला तो आप ही का हो ना? जी जब मेहरा जी के साथ और मुकेश जी के साथ हम योग क्लास में जाते थे प्रशिक्षण में, वहाँ वो कौन सा प्रशिक्षण सेंटर था? आदमगढ़ की पहाड़ियाँ। हाँ, नहीं वहाँ जाते थे प्रशिक्षण केंद्र में, जब बच्चों को प्रशिक्षण हाँ 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 जी तो जी उस समय जी हम क्लास नहीं लेते थे, सिर्फ करते थे। और लेकिन सुबह प्रभात पे होते थे, मुकेश जी कराते थे वहाँ। और जब से करते करते और योग इसका अभ्यास का प्रभाव देखा, वहाँ लोगों से मिले और जिन्हें बताया इसका प्रभाव, योग का प्रभाव, तो एक जब आप अगर चर्चा करते तो कल्पना जैसा लगता है। जब जैविक प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण चल रहा था, उस समय हमारे किसान रमेश चंद्र मेहरा जी के गांव के किसान राजाराम नाम था ना, राजाराम लोधी, राजेंद्र पटेल। राजेंद्र नहीं, राजेंद्र, अच्छा राजेंद्र पटेल। हाँ राजू कहते अपन, राजू। राजू बोलते ना। हाँ राजू। राजेंद्र पटेल प्रशिक्षण लेने आए मेहरा जी के खेत पर, तो वो टेढ़े टेढ़े चल रहे थे, उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी बाहर निकली है, वो लंबी लंबी। तो मैंने कहा क्या हो गया? जब योग के बाद योग की चर्चा कर रहे थे, योग का प्रभाव बता रहे थे, तो राजू भैया बोले साहब, हाथिया जी ने हमें ठीक किया है। हमने हाथिया, कौन हाथिया? तो हमें हाथिया जी का समझ में नहीं आ रहा था। फिर पता पड़ा कि रमेश चंद्र मेहरा जी को हाथिया बोलते हैं।
हाथी अमास साहब। तो बोले भैया हम अगर अपनी बात बताएंगे आपको तो विश्वास नहीं होगा। हमने कि बताओ क्या है। तो वो बोले कि हमारी रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया था और इन्होंने नागपुर दिखाया। आप ये करते रहें, ये बहुत लाभदायक है और इसको थोड़ा सा रोकें। क्योंकि हम चर्चा करते तो ध्यान नहीं रहता है। इसको थोड़ा सा रोकें और रुक करके सांस छोड़ें, सांस भरें और ये करें। इसमें जहां भी हमारे गर्दन में खिंचाव आ रहा होगा, कंधों में आ रहा है, आने दें और ये करें। हम राजेंद्र जी की बात जरूर आप लोगों को शेयर करेंगे और YouTube चैनल पे अगर राजेंद्र लोधी पतलई डालेंगे तो उसमें आ भी जाएगा। पीछे से हम दोनों हाथों को करके और गर्दन पे हम ताकत लगाएंगे, गर्दन को पीछे ले जाएंगे, हाथों को आगे की तरफ ऐसे माथे पे रख करके। सिर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, इसमें बहुत आराम मिलता है। आप ऐसा करें। ये दाहिने साइड, ऐसा बाएं साइड, जैसे जोर लगा के ऐसा ऐसा। बहुत सुंदर। माथे पर इसको थोड़ा सा दोनों दोनों ये हथेली हैं, इनसे दबाएं दोनों को। इसको कनपटी बोलते हैं। दोनों, हाँ ऐसा दबाएं। पसीना तो आ रहा है परंतु दबाएं सांसों के साथ। दबाएं, जब सांस छोड़ दें। देखिए, जिनको अधिकतर लोगों को माइग्रेन की शिकायत है, सर दर्द होता है, वो ये अवश्य करें। ये जो बगल वाले हैं, जो इनको इनको ये कनपटी बोलते हैं। पहले बोलते थे कनपटी में घल जाए तुम्हारी कनपटी। ये कनपटी है, ये इसको अवश्य करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ये ऐसा। और मैं तो कहता हूं जहां भी शरीर की जहां भी जो नस, ये नस अगर दर्द कर रही है तो उसको सहलाना चाहिए हमें और उसको दबाना चाहिए। ये पॉइंट है। ये 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 कान, ये कान का बड़ा महत्व है। ये कान तो अवश्य तानना चाहिए, खींचना चाहिए। ये नीचे की लोड़ी नीचे ताने। इसके सारे शरीर के सारे पॉइंट हैं। हमारे आदरणीय बहन जी कुसुम भारद्वाज जी ने उनको कौन थी वो बहन जी, डॉक्टर साहब कौन थी? रश्मि झा। रश्मि झा, डॉक्टर रश्मि झा भोपाल ने कान के आकार को पूरा एक शरीर का आकार दिया है। और उन्होंने, हम अभी इन बहन जी के साथ जाना भी हुआ था, उनके शॉप पे गए थे जहाँ उनका, तो उनसे भेंट भी हुई थी। ये कान में पूरे पॉइंट हैं। ये कान जो है शरीर के आकार का है। जब कान की शिशु, जब मनुष्य जो है जब शिशु रूप में गर्भ में होता है तो ये कान के आकार में रहता है। और जब हम कान दबाते हैं तो शरीर का सारा अंग दब, ये कान अवश्य। हमारे आदरणीय पवन जी कहते हैं कि कान को रोज दबाए, ताना नीचे खींचा। अब ये कान का जब से जो है कान खींचो, कान तानो रोग भगाओ, क्या है? कान खिंचाओ रोग भगाओ, क्या है? ऐसा एक बनाया था ये। चलिए, अब थोड़ा सा नेत्र, नेत्र भी हमारे जो है नेत्रों के लिए भी बहुत जरूरी है। ऊपर नीचे पुतली करना है, आंख नहीं करना है सिर्फ। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अंगूठा तरफ देखना है, बिना बंद किए ऊपर, पलक बिना झपकाए, नीचे ऊपर, दाएं जहां तक नजर जाए
आप देख सके वहां तक हाथ ले जाए। आपका अंगूठा दिखना चाहिए। गर्दन सीधी, ऊपर गोलाकार। हमारे नेत्रों की जो पुतली है उसका व्यायाम हो रहा है। वापिस सारे अंगों का व्यायाम होना चाहिए, सारे अंगों का। ये हो गया आंख के लिए। अब हम चलेंगे कुछ लेट कर, सीधे लेट कर, कुछ उल्टे लेट करके। मंडूकासन भी अभी शेष है, गोमुखासन, वक्रासन ये भी अभी शेष है। बहुत सारे आसन शेष हैं। तो सबसे पहले वक्रासन कर लेते हैं। प्राणायाम तो पूरे के पूरे रह गए, प्राणायाम एक नहीं भाई अभी। प्राणायाम हो जाएंगे 7 बजे के बाद हो जाएंगे, कर लेंगे प्राणायाम। आज 7:30 बजे तक रहेगी योग की क्लास, 7:30 के बाद आहार की क्लास होगी। जी। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम रोज जल्दी जल्दी में करते तो रहते हैं, लेकिन उसका हमें लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम एक बार किया और हो गया पूरा, और फिर जो है हम 7 बजे के बाद बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, कुछ करते नहीं है। तो आज हम थोड़ा सा आदत बने अपनी कि हम आहार के चर्चा में हम प्राणायाम अवश्य करें। कोई भी खाली मत बैठे, और देखिए उसका प्रभाव कितना होता है। ये वक्रासन, ये हमने दायां पैर मुड़ा और बाएं को दाएं से पकड़ा और पीछे। इसमें हम कपालभाति करेंगे। इंटीग्रेटेड योगा, इंटीग्रेटेड योग, इसके करने से हमारे जो डायबिटीज शुगर की समस्या अधिकतर लोगों को आ रही है, उससे हमें निजात मिलेगा। करिए कपालभाति 15 बार। ये हमने किया। और जिनको शुगर है, डायबिटीज है, वो अवश्य इसको कम से कम 100 बार करें। और ये कपालभाति, ये एक बार और कर लेते हैं। आनंद की जिंदगी है, 15 बार और। ये शरीर हमारा हल्का होगा जब हम कपालभाति करते। तो ओम ओम, मन में जिन्हें गिनती नहीं करना है आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है, उनको ओम ओम का उच्चारण करना है, तो हमारी साधना हो जाएगी, हमारी ईश्वर का ध्यान। ओम का भी बहुत बड़ा महत्व है। बायां पैर नीचे, दायां ऊपर से मोड़ लिया। ये हमने जो है गौमुखासन। गौमुखासन परम पूज्य स्वामी परमादेव जी महाराज जी ने 9 घंटे ये आसन लगाई है, विश्व रिकॉर्ड बनाया। 9 घंटे लगातार बैठ करके ये गौमुखासन लगाई है उन्होंने, और पतंजलि के नाम कई विश्व रिकॉर्ड है। परम पूज्य स्वामी आदित्य देव जी ने 5000 बार सूर्य नमस्कार बिना रुके 9-10 घंटे में लगाए हैं। तो एक उनका विश्व रिकॉर्ड है, और एक परम पूज्य स्वामी डॉक्टर परमादेव जी का गौमुख आसन 9 घंटे लगातार लगाए रहे, ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हम तो जो है थोड़े ही में जो है वो कर लेते। चलिए कपालभाति करें 15 बार। ओम ओम ओम, राम राम, मन में, मुंह से नहीं बोलना है।
मुंह से नहीं बोलना है, सिर्फ करना है अपन को। राम राम मैं बता रहा हूं इसलिए कि अंदर ही अंदर करते रहें। कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, जो भी आप मानते हैं जिनको, उनको मान करके हमें ये करना है। बदल लेते हैं, पैर बदल लेते हैं, दायां नीचे बायां ऊपर, जो घुटना ऊपर वही हाथ ऊपर, जो पैर नीचे वही हाथ नीचे से दोनों पकड़ लेते हैं। जिनकी पकड़ में नहीं आता है तो उसको रूमाल से पकड़ लें। रूमाल एक दूसरे हाथ में रूमाल लगा करके धीरे धीरे आने लगेगा। करें कपालभाति। ऐसा मन लगता है योग करने में, मैं सदन को सच्ची बात बता रहा हूं कि इतना सुख मिलता है कुछ कहा नहीं जा सकता है। लगता है ये करते रहें, बड़ा आनंद आता है। किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, योग हार के टाइम पर, योग हार के टाइम पर लगता है शेप योग करें। और ये हम मुट्ठियां नाभि के ऊपर रख करके सांस, लंबी गहरी सांस खींचें और सांस छोड़ते हुए हम झुकेंगे। झुक करके हम, हमारे नजर सामने रहेगी योग हर क्लास की स्क्रीन पर, हम देखेंगे और इसके साथ हम कपालभाति के 30 स्ट्रोक लगाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस। ये जो है ये शुगर डायबिटीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इसको हमें रोज करना चाहिए और ये तो लगभग 500 बार करना चाहिए। बाएं हथेली पर दाएं हथेली रख लेते हैं, नाभि के ऊपर रख लेते हैं और फिर पुनः करते हैं। सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ें और सांस छोड़ते हुए झुक जाएं और झुक करके फिर वही कपालभाति 15 बार कर लें। कम अभी थोड़ा सी करा रहे हैं, आपको आवश्यकता है तो आप 10-15 मिनट करें इसको रोक करके। ये पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को हम, हमारा रोज के नियम में ऐसा होना चाहिए कि रोज जो हमारे स्वस्थ भाई बहन हैं उनको अपनी दिनचर्या में ये, ताकि हमें कोई रोग ना हो, इसके लिए लाना चाहिए। चलिए अब हमने आगे बढ़ते हैं। समय की घड़ी तो चल ही रही है, चलने दो। थोड़ा सा हम लेट थोड़ा सा लेट लेते हैं क्योंकि अब समय हो रहा है। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, भाई साहब का हैंड राइज था, क्या कह रहे थे? जी ओम। दादी हाँ, अब आप करो मकरासन और मैं आपको कल के अनुभव सुनाता हूँ कि योगाहार के जो लाभ है वो कैसे हमें प्राप्त हो रहे हैं, है ना। जी और योगाहार की वजह से हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। तो कल आदरणीय 4-5 दिन पहले आदरणीय हमारे शरद भैया के और दूरदर्शन वालों की चर्चा हुई। आप अपना माइक बंद करो यादव जी। हम माइक न बंद कराओ आज। हाँ माइक बंद करो। माँ साहब तो दादागिरी चल रही। तो फिर क्या हुआ, दूर क्या भैया ने कहा कि आपको भोपाल चलना। मैंने कहा भैया क्या बात है, भोपाल में क्या है। कहने लगे चलो, अचानक कहने लगे चलो। तो कल ऐसा अनुभव हुआ, दूरदर्शन में हमारी जो चर्चा हुई वहाँ पर रिकॉर्डिंग हुई, बड़ा अद्भुत वो सीन था। हम तो कभी देखे ही नहीं कि दूरदर्शन में बड़े बहुत सारे कैमरे लगे, ऊपर लगे नीचे लगे,
और 3-3 4-4 कैमरे और हमको बीच में बिठा दिए। अब हमने कहा भाई ये तो बड़ी मुश्किल, कहाँ से शुरू करें। तो बस योगाहार है, और योगाहार ने जो ध्यान दिलाया कि तो बस आ गए हम तो ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बेसियाना, वर्टिसिलियम पे। तो बहुत अच्छी चर्चा हुई और बहुत सुंदर हमको वहाँ पर 2 कार्यक्रम में जो है अ, मतलब पार्टिसिपेट करने का सौभाग्य मिला। एक तो समसामयिक चर्चा में हम लोग बैठे, हमने कुछ प्रश्न भी पूछे वैज्ञानिकों से, और दूसरा जो है व्यक्तिगत रूप से उन्होंने जब हार्टिकल्चर की बात आई तो उसमें भी हमको बिठाड़ा। तो ये मौका हमें आदरणीय शरद भैया के माध्यम से मिला, और उसमें मुख्य भूमिका हमारे योगाहार की है। जब मैं योगाहार की चर्चा कर रहा था तो हमारा जो एंकर है उन्होंने कहा भैया आपको नहीं करना, हम तो पहली पहली बार गए थे तो हम नहीं बोले, परंतु जब आदरणीय शरद भैया की बारी आई तो उन्होंने तो योगाहार भी और सब के और उनका सबका उन्होंने कहा कि आपको किसी का नाम नहीं लेना है, केवल बताना है। तो ये शायद उनकी मर्यादा होगी कि भाई ज्यादा किसी के नाम नहीं लेने देते हैं, तो हमने तो पालन किया। जी ओम। बस कल का हमारा बहुत विशेष अनुभव था, और ये जो हमें अनुभव का लाभ मिला है या वहाँ हम पहुँचे हैं, ये सब इस योगाहार का ही परिणाम है। ना हम योगाहार से जुड़ते और ना हमें ये अवसर मिलता। जी ओम। बहुत अच्छा दादू, बहुत। बहुत बड़ी, बहुत सुंदर। आज योगा की जो आपने बता दी है, और दरअसल आप बहुत जल्द टीवी पर भी चमकेंगे बिल्कुल हाँ बढ़िया। हाँ, चमकेंगे चमकेंगे। इनके बाल तो वैसे ही चमक रहे, तो बाल काले भी होने लगे हैं। ये सलवासन बाल की बात भी सुन लो। कहने लगे दादा के सफेद बाल बहुत ज्यादा चमक रहे हैं, कहने लगे ये और टीवी वाले कह रहे थे ऊपर से। तो जब हम चाय पी के गए तो वो वर्मा जी कह रहा कि दादा तुम्हारे बाल की चर्चा हो रही थी। तो भैया बोले, कहने लगे पीछे भी देख लो। हाँ, यही है ना। कल कल दूरदर्शन में भी दिखा दिए पीछे के बाल, मुन्नी लाल जी। ठीक कर दिया। आपको टीवी में एडवर्टाइज करने के लिए बुला दिया जाएगा। चलिए, दायां हाथ और बायां पैर उठाएंगे, सलवासन। दायां हाथ हमने कमर पर रख लिया, बायां सामने, और दायां पैर और बायां हाथ सामने। थोड़ा रुकेंगे, दोनों हाथों को कमर पर रख लिया और नाभि के ऊपर उठें। थोड़ा रुकें, इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं। वापिस दोनों हाथों से दोनों पंजों को पकड़ करके हम गर्दन और पैर उठ जाएं। माशाल्लाह। थोड़ा सा अब हम पीठ के भार लेट लेते हैं, और पीठ के भार लेट करके हम साइकिल चलाएंगे। वो साइकिल नहीं चलाना है, ये पैरों की साइकिल चलाना है। वो तो सब पैरों की साइकिल, सांसों के साथ। ऐसा उल्टी दिशा से दोनों पैरों से उल्टी दिशा से। बहुत आसान है, कितने कराएं, ऐसे लगता कि नौका आसन। पवन मुक्तासन, एक पैर से एक घुटने को। अब दोनों घुटनों को
कपालभाति। थोड़ा सा लुढ़क जाए, लुढ़क लें, जहां भी कमर में रिलैक्स मिल रहा होगा, गर्दन में रिलैक्स मिल रहा होगा, कंधों में रिलैक्स मिल रहा होगा। ये गैस पवन मुक्त है, गैस मुक्त। ये जो है गैस रहती ही नहीं जो पवन मुक्त आसन करता है, और गैस ही हमारे रोगों की जड़ है। शरीर में जो दर्द होते हैं वो गैस के कारण है, और गैस निकलेगी कब? जब हम ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तब। थोड़ा सा हम ये मर्कटासन कर लेते हैं। मर्कटासन कमर के लिए बहुत लाभदायक है। ये बाएं तरफ हमने घुटने कर लिए, दाएं तरफ गर्दन, सांस छोड़ते हुए सीधे, और हम दाएं तरफ हमने घुटने किए, बाएं तरफ गर्दन। जिनके कमर में दर्द है, रहता है, दिक्कत है, गैस है, अब इसमें अगर हम कपालभाति करते हैं तो हमारी डायबिटीज और शुगर के लिए बहुत लाभदायक है। मंडूकासन के साथ हम वक्रासन, गोमुखासन और ये थोड़ा सा 1 फीट का गैप बना लें दोनों पंजों में, और फिर करते हैं हम पुनः। हमारे घुटने पैर के पंजे पर, अंगूठे पर छुएगा, और गर्दन दूसरी दिशा में, और रुकेगा थोड़ा सा। वापिस दूसरी तरफ से, दाईं तरफ घुटना, बाईं तरफ गर्दन। खिंचाव महसूस करें। और चलिए, हो गया है। थोड़ा सा अपन उठ चलते हैं, प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि लग रहा है कि करने से हमारे शरीर में बहुत रिलैक्स मिलता है, मिल ही रहा है। और हम प्राणायाम की ओर चलें, 7 बजने वाले हैं। कोरोना जब आया, कोरोना में ऑक्सीजन की कमी पड़ी, त्राही त्राही ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? हमारे पेड़ पौधों से आती है। लगातार अब हमारा सबका ध्यान उधर आना चाहिए, पेड़ हमें, हर आदमी को। और योगाहार के सदस्य तो अभी हम बात करेंगे इस दूसरे सत्र में। आज अभी हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम थोड़ा सा मध्यम गति। सांस को यहाँ से नाभि से लेकर के खींचना है, छोड़ना है, खींचना और छोड़ना है। इससे फेफड़े साफ होते हैं, हमारे फेफड़े चौकने होते हैं, हृदय साफ होता है, हृदय से संबंधित जो भी विकार आते हैं, बीमारियां आती हैं, वो नहीं होती हैं। भस्त्रिका प्राणायाम हमें रोज करना चाहिए। स्वस्थ आदमी को 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। और अगर हृदय में, फेफड़ों में किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो वो 15 मिनट करे। चेहरे पर तनाव ना हो, प्रसन्नता के साथ मन लगा करके हमें
कोई भी काम करें मन लगा के करें, प्राणायाम करें मन लगा के करें। अब कोई ऐसी कर दे ये कंधे ज्यादा हिलाते हैं और सांस कम चलाते हैं। हमें कंधे नहीं हिलाना है, कंधे स्वतः हिले अलग बात है, लेकिन सांसों पर ध्यान देना है। जब हम कार की सर्विस कराते हैं तो उसके जो ऑयल डीजल फिल्टर होते हैं ना, एयर क्लीनर, उसको हम साफ कराते हैं। तो ये हम साफ भस्त्रिका प्राणायाम से अपने फिल्टर साफ करते हैं और हमें कराना चाहिए। ये भस्त्रिका प्राणायाम, ये रोज हम अपने फिल्टर साफ करें, हम कभी चोक नहीं होंगे, हमारे बाल चोक नहीं होंगे, हमारे फेफड़े चोक नहीं होंगे, कोई नहीं होंगे, ये अवश्य करें। चलिए दूसरा अभ्यास हम करेंगे। कपालभाति के पहले हम बाह्य प्राणायाम करते हैं। बाह्य प्राणायाम त्रिबंध लगाते हैं। बाह्य प्राणायाम में 3 बंध। मूल बंध माने गुदा को सकोड़ेंगे हम, उड्डयन बंध हम पेट को सकोड़ेंगे, और जालंधर बंध हम तोड़ी को सीने में लगाएंगे। 3 बंध लगा करके हम जो है रुकेंगे, जितना रुक सकें रुकेंगे। रुकने के बाद जब हम सांस लेने की इच्छा हो रही है तो हम पहले जालंधर बंध माने टोड़ी खोलेंगे, फिर पेट खोलेंगे और फिर गुदा मारे करेंगे, नीचे से छोड़ेंगे ऊपर से। चलिए करते हैं। लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ी, गुदा को सकोड़ा, पेट को सकोड़ा और जब त्रिबंध लगा दिया। इसके करने से हमारे मूत्र रोग, जो भी हमारे इस प्रकार के रोग होते हैं वो ठीक होते हैं, समस्याएं नहीं आती हैं। बवासीर है, ये तमाम प्रकार की बीमारियां जो आती हैं ये वो दूर होती हैं, बहुत आराम होता है। करें। छोड़ दिया। दूसरी बार। जितना सकोड़ सके पेट को बिल्कुल चिपका दें, गुदामार को सकोड़ के रखें। वापिस। और ये हम 3 बार कराएंगे मात्र। आप अगर किसी को बवासीर, पाइल्स की शिकायत है, मूत्र रोग से संबंधित कोई समस्या है, माताओं बहनों को, भाइयों को, किसी को भी, तो ये लगभग हम कई बार करें। ये 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट भी कर सकते हैं, ये करना चाहिए। इसी में एक सहायक क्रिया है अग्निसार। पेट को पूरा ढीला छोड़ करके आगे पीछे करेंगे। ये पेट हमारे शरीर का मध्य प्रदेश है, देश का जैसे मध्य प्रदेश, भारत का मध्य प्रदेश, और शरीर का ये भंडार है पेट। इसमें सारी चीजें जो ऊट पटांग डालती हैं। हमारी कार में डीजल ही डलवाते हैं, पेट्रोल की में पेट्रोल डलवाते हैं, गैस की में गैस डलवाते हैं, लेकिन शरीर में हम सारी ऊट पटांग चीजें डालते रहते हैं। तो ये पेट को हमें ऐसे अग्निसार क्रिया और करके ठीक करना है, कपालभाति करके। चलिए अब हम कपालभाति की ओर चलते हैं। कपालभाति के साथ हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और आप लोग कपालभाति करते रहें। हनुमान चालीसा और कपालभाति। कपालभाति में सांस छोड़ना है झटके के साथ, जैसे मोमबत्ती बुझाते हैं नाक से। मुंह से पहले हम मोमबत्ती बुझाते थे जब कोई जन्मदिन होता था, अब नहीं बुझाते हैं। हमारे युवा हर परिवार के सदस्य कोई मोमबत्ती ना बुझाएं, जन्मदिन के दिन दीपक ना बुझाएं,
हम दीपक जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, हम केक ना काटें, ये हमें अवश्य करना है। तो हम जो ऐसा देखिए, पहले हम मुंह से बुझाते थे, हम नाक से अभी हम बुझाने जैसी नाक से सांस छोड़ना है, ये कपालभाति है। पेट में अपने आप झटका लगता है, पेट को आगे पीछे नहीं करना है, सिर्फ हमें नाक से सांस को झटके से छोड़ना है, बस लेना नहीं है, छोड़ते रहना है। इसके बहुत लाभ है। इसके लाभ ये हमारे जो दैनंदिनी योग अभ्यास है, परम पूज्य स्वामी जी परम सिद्धि आचार्य जी ने ये निकाली है, एक पुस्तक है। इसमें जो है सारे अभ्यास दिए गए हैं। इसमें हर अभ्यास के करने का तरीका, उसके लाभ सब बताए गए हैं। और इसमें जो है जो लाभ होते हैं वो सब बताए हैं। चलिए कपालभाति के साथ हनुमान चालीसा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। रंजना जी करना चाहती क्या? नहीं, आज कल पवन सर ने नहीं की ना, तो आज करना चाहते थे। हाँ, तो परमहंस सर को मैं सादर आमंत्रित करूंगा कि वो आए और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने का कष्ट करें। गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सादर आमंत्रित थे आदरणीय पवन कुमार जी। जी धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आज? सर जी सर, बढ़िया आवाज आ रही। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम। सहस बदन तुम रोजस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जब को दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहीं सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जप नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा।
और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा है, सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय शत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, जय हनुमान की जय। सब जय। संतन की जय, सभी संत की जय। बहुत सुंदर। हनुमान चालीसा का पाठ आदरणीय पवन कुमार जी के द्वारा हम कपालभाति कर रहे हैं, और कपालभाति करते हुए हम मूलबंद लगा करके कपालभाति करते रहें। शंखनाद आदरणीय रामकृपाल जी के द्वारा। योग का शंखनाद, आयुर्वेद का शंखनाद, प्राकृतिक जैविक खेती का शंखनाद हो चुका है। योगाहार का जो प्रभाव अभी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी बता रहे थे, ये कपालभाति, ये कपालभाति हम करते रहेंगे। दूसरे सत्र में हम प्रवेश करेंगे। 7 बज गया है, तो इस सत्र को हम समापन करेंगे और फिर हम अगला सत्र शुरू करेंगे। अनुलोम विलोम और करवा दो, अनुलोम विलोम नहीं करवाओ। ये तो चलेगा ना, अपन अब इसमें कराएंगे ना, अब पूरा कराएंगे अपन 10 मिनट अनुलोम विलोम, कम से कम 10-15 मिनट अनुलोम विलोम, और ये कपालभाति कम से कम 10 मिनट 15 मिनट ये अवश्य होना चाहिए, और हम सब करेंगे और अपनी बातें करते रहेंगे। ये कपालभाति हमारी 5 मिनट हो गई है, 5 मिनट और करेंगे। ये कपालभाति प्रति व्यक्ति को, योगाहार परिवार के सदस्य को आधा घंटा करना है। अब वो कहोगे कैसे? वो ऐसे कि 5:30 बजे से हम अपने योग शिक्षक के साथ योग करते रहते हैं। 7 बजे तक उनकी सारे योग की क्रिया समापन हो जाती है। फिर 7 बजे के बाद हम जो 8 बजे का समय, 8:15 बजे का समय हमारा सत्र का होता है, उसमें हमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम ही तो करना है। हाँ, अगर किसी को हाथों की तकलीफ है, सूक्ष्म व्यायाम करना है तो वो करता रहे, उसमें भी कपालभाति करते रहे। इस प्रकार से हमें आधा घंटा कपालभाति और आधा घंटा अनुलोम विलोम हर व्यक्ति को करना है। उसका प्रभाव देखिए, हमारी चमक, हमारी दमक, हमारा प्रभाव, हमारे जो हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसका प्रभाव, उसकी समृद्धि, उसका विकास आपके ऊपर चमकेगा, आपको आभास होगा। योग करने का प्रभाव क्या होता है ये आप खुद महसूस करेंगे और बताएंगे। जैसा अभी विभिन्न ये हम आपको पता नहीं है, हम आप तो करते रहें बस, और करने के बाद देखिए आप। चलिए अब हम करते हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी कर लेते हैं। गले में कोई बता रहा था गले में तकलीफ होती है,
गले की बात कर रहे थे ना। दाएं नाक बंद करके बाएं नाक से सांस को छोड़ देते हैं, जितना रख सकते हैं तो रखें। एक बार और लंबी गहरी सांस भरें और इसको हमें जो हमारी नली होती हैं गले की, उनके सहारे सांस को खींचना है। थायराइड के लिए गले से संबंधित तुतलापन, गले में टोन्स आ जाते हैं, इन तमाम बीमारियों को उज्जयी प्राणायाम। जो सोते वक्त घर्राटे मारते हैं उनके लिए। चलिए अब हम करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का प्रभाव ही अलग है। अनुलोम विलोम करेंगे, भजन भी सुनेंगे, बहुत प्यारा प्यारा भजन। कौन सुनाएगा? आप ही सुना दीजिए। कौन? जी मैं सुना देती हूँ। जी वैसा मैं सुना देती हूँ। अच्छा हाँ पुनीता बहन जी, अरे स्वागत है आपका, क्या बात है। जी जी प्रणाम। सुनाइए, आपका स्वागत है। तन हो सुंदर मन हो सुंदर, तन हो सुंदर मन हो सुंदर, गुरु मेरा जीवन हो सुंदर, गुरु मेरा जीवन हो सुंदर, रातें सुंदर दिन हो सुंदर, रातें सुंदर दिन हो सुंदर, घर का कोना कोना सुंदर, गुरु मेरा जीवन हो सुंदर, गुरु मेरा जीवन हो सुंदर, यादें सुंदर बातें सुंदर, यादें सुंदर बातें सुंदर, गुरु मेरा जीवन हो 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 सुंदर। परम पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए सभी को प्रणाम। ओम। बहुत सुंदर। आदरणीय प्रीता साकरे बहन जी बालाघाट ग्राम चंदना से हैं, और चंदना गांव किसी से छुपा नहीं रहा है। अब तो देश विदेश और सारे जगह चंदना गांव पहुंच गया है आदर्श गांव के रूप में। जहां से आदरणीय प्रीता साकरे बहन जी के पुरुषार्थ, तो आज बहुत सुंदर गीत सुनाया आपने, और ये कल्पना खोटले जी को धन्यवाद देंगे कि उनके माध्यम से आपसे हम आप तक पहुंचे और समाज के लिए, गाय माता के लिए कुछ कर पा रहे हैं आप लोग। बहुत सुंदर। अब हम एक अनुलोम विलोम में एक भजन और कोई सुना सकता है? माया शर्मा जी जुड़ी हुई हैं,
ये भी बहुत अच्छा सुनाती हैं, जैसा आदरणीय पुनीता सागरे बहन जी ने सुनाया। जी चाचा, ओम सदन को प्रणाम। हमारे माया जी जो है नुना महिवा नुना मध्य प्रदेश से ही है, टीकमगढ़ जिले से ही है। आपका स्वागत है जी। ओम सदन को। राम नाम सोई जानियो, जो रमिता सकल जहान। घटे घटे में जो रंग रहा, राम उसको पहचान, राम उसको पहचान। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे, काहे को करे रे, काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहरे हरि आप संभाले। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहरे हरि आप संभाले। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदास मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदास मन काहे को करे। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदास मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे, काहे को करे रे, काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। तू निर्दोष तुझे क्या डर है, पग पग पर साथी ईश्वर है। तू निर्दोष तुझे क्या डर है, पग पग पर साथी ईश्वर है। सच्ची भावना से कर ले पुकार, उदास मन काहे को करे। सच्ची भावना से कर ले पुकार, उदास मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे, काहे को करे रे, काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। जी ओ। बहुत सुंदर। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। उदास हमें नहीं होना है और राम जी पर छोड़ देना है। बहुत सुंदर। दो भजन बहुत सुंदर सुने। अब रंजना जी भी इस मूड में है एक सुनाने के, अरे सुनाने के मूड में। तो जी सुना दीजिए दीदी। कौन सुनाना है?